पिछले वीडियो में आपने कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट का पूरा थ्योरी सीखा, मजा तो अब आएगा क्योंकि अब मैं आपको लाइव चार्ट पर बताऊंगी कि कैसे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट पर आपको एंट्री करना चाहिए और कब कहां कितनी आपको क्वांटिटी ऐड करना चाहिए अपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये देखिए, ये हमारा अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जब मार्केट ने यहाँ से रैली की, और ये हमारा चार्ट है 5 मिनट का, जब मार्केट ने अपनी रैली स्टार्ट की उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया। तो आपको तो पता ही है कि मार्केट का बिहेवियर होता है हायर हाइज लगाने का अप ट्रेंड में और लोअर लोज लगाने का डाउन ट्रेंड में। तो मार्केट इसी तरीके से रिएक्ट करता है जब अपने ट्रेंड में होता है। तो जब मार्केट ने पुल बैक लगाया उसके बाद मार्केट ने फिर से अपना मूव कंटिन्यू किया। उसके बाद फिर से मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया और यहाँ पे अपना एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनाया। उसके बाद मार्केट फिर कंसोलिडेशन किया थोड़ा सा मार्केट ने कुछ मिनट्स के लिए। उसके बाद मार्केट ने फिर से अपना एक बुल रन दिखाया। इसको हम चार्ट को आगे बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं मार्केट ने क्या किया। मार्केट में यहाँ कोई रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और फिर मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट होने लगा। तो आपको यहाँ क्या करना चाहिए था, आपको क्या सोचना चाहिए था कि मार्केट में और यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो कुछ लोग सोचने लगते हैं कि मार्केट में यहाँ सेलिंग आने लगती है तो मार्केट और में बायर्स और सेलर्स दोनों के यहाँ पोजीशंस ऐड होने लगती है। कुछ लोग सोचते हैं मार्केट और गिरेगा, बट कुछ लोग सोचते हैं कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके से मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद जब यहाँ ब्रेकआउट आया तो मार्केट ने अपना, देखिए कितनी अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग मिली, ब्रेकआउट आया और मार्केट ने अपना फिर से अपना बुल रन पूरा किया। उसके बाद आप यहाँ देखिए, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में पढ़ा होगा कि मार्केट में यहाँ फिर से मार्केट को रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसलिए मार्केट ने यहाँ से अपना रेजिस्टेंस लिया और मार्केट यहाँ से डाउन फॉल कर गया। चलिए चार्ट में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कंसोलिडेशन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं चार्ट में। देखिए मार्केट फिर थोड़ा गैप डाउन देने के बाद कंसोलिडेशन करने लगा। यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया। ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट में और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, देखिए दूसरे दिन मार्केट ने गैप अप किया और अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। देखिए जब मार्केट अपने ट्रेंड में होता है तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ी बहुत रिवर्सल आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन जो बड़ा आपको मूव मिल सकता है वो ट्रेंड के डायरेक्शन में ही मिल सकता है जिस ट्रेंड में मार्केट होता है। ये देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई। जिन लोगों ने नीचे बाय किया होगा उन लोगों को तो प्रॉफिट हो रहा होगा, तो उन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। जब मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई तो यहाँ पे काफी लोग सोचते हैं कि मार्केट में फिर से सेलिंग आ सकती है, तो मार्केट में और नीचे का मूव आ जाता है। काफी लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अपनी पोजीशन डाउन साइड की तरफ। उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक मूव दिया, बट मार्केट ने उसके बाद क्या किया, यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने अपना फिर से एक अपसाइड का मूव दिया। उसके बाद फिर से मार्केट कंसोलिडेट हुआ, पुल बैक लिया और मार्केट ने किस डायरेक्शन में अपना मूव दिया, अप साइड की तरफ दिया। फिर मार्केट फिर कंसोलिडेट हुआ, यहाँ मार्केट ने पैटर्न बनाया, ठीक है, और फिर मार्केट ने अपना मूव कंटिन्यू किया इस तरीके से अप साइड की तरफ। तो जो मेजर हमें मूव मिल सकता है, मेजर जो हमारा ट्रेंड होता है उसी की डायरेक्शन में मिलता है। अगर आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेंड लेने की कोशिश करेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत ही मूव मिले, हो सकता है वो आपका एसएल खा ले और अपनी डायरेक्शन में मूव कर जाए जिस डायरेक्शन में उसका ट्रेंड चल रहा होगा। क्योंकि ये देखिए, मैं पीछे फिर से करके बताती हूँ आपको चार्ट को। आप सोच रहे हैं यहाँ मार्केट गिरा, एक छोटा करके चार्ट को बताती हूँ। मार्केट में ये मैंने आपको समझाया था अभी, इसको चार्ट को बड़ा करके यहाँ से अप ट्रेंड आया, ठीक है, अप ट्रेंड की शुरुआत हुई। यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया, मार्केट पुल बैक करते हुए इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर अपना मूव कंटिन्यू किया। फिर यहाँ से मार्केट या तो रेजिस्टेंस होगा या यहाँ पर मार्केट का हाई होगा, ठीक है, न्यू हाई लगा रहा होगा मार्केट, या ओवरबॉट जो कुछ भी हो गया होगा मार्केट ने। देखिए मार्केट कंडीशंस पे ही चलता है, या तो वहाँ पे ओवर बाइंग हो गई होगी या फिर रेजिस्टेंस होगा तो मार्केट वहां से गिर रहा होगा, अदरवाइज ऐसे कुछ भी नहीं होता है मार्केट में, ठीक है। ये मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ये मार्केट का रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से गिरा फिर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने बड़ा रेजिस्टेंस बना लिया था, तो मार्केट वहां से गिरा। जिन्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं आता है, जिन्होंने
नहीं देखिए मेरी वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, और जिन्हें नहीं आता है उनकी बात कर रही हूँ मैं, वो वहां जाकर देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका कि मार्केट कहाँ से गिरता है, क्यों गिरता है मार्केट, जब भी ऊपर जाते जाते मार्केट जब रुक जाता है तो एक ही लेवल से क्यों बार बार गिरता है, और एक ही लेवल से बार बार क्यों मार्केट उठता है, तो सब आपको समझ आ जाएगा उस वीडियो में। फिर मार्केट ने फिर से इधर से पुल बैक लिया और फिर मार्केट यहाँ नीचे गिर गया। इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में आने लगा, ऐसा सभी को लगने लगा, और मार्केट ने दूसरे दिन भी गैप डाउन देके मार्केट इस तरीके से साइडवेज रहा, कंसोलिडेट करता रहा। मार्केट कंफ्यूज है क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड में आ चुका था, उसके बाद मार्केट नीचे गिरने लगा। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, 2 दिन मार्केट इसी तरीके से रिएक्ट करता रहा। देखिए मार्केट ऐसे ही काम करता है, ऐसा नहीं कि मार्केट फुल ट्रेंड में रहे, जब आता है तो बहुत अच्छा पैसा बनता है ट्रेंड में। मार्केट रेंज बाउंड रहा 2 दिन, उसके बाद मार्केट में गैप अप मिला, फिर मार्केट नीचे आया, और फिर जब मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया तो कितने अच्छे तरीके से आपको साइड का मूव मिला। ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर नेक्स्ट डे आपको गैप अप देखने को मिला। मार्केट में गैप अप यहाँ हुआ लेकिन तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि मार्केट पिछले दिन पूरे ट्रेंड में था पूरे दिन, और जिन लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा होगा उन सभी को प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो लोग तुरंत यहाँ निकल गए उन्हें, ठीक है, बैठे बिठाए मॉर्निंग में ही खुलते ही मार्केट में प्रॉफिट मिल गया, तो उन्होंने यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुकिंग की, और मार्केट का जो लो था वहां से सपोर्ट लेके मार्केट फिर से अपसाइड की रैली करने लगा। और ये देखिए मैं इसको जूम करती हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे पुल बैक दिखे। जब मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है किसी भी ट्रेंड में तो मार्केट बहुत छोटे छोटे पुल बैक लेता है, बहुत छोटा छोटा कंसोलिडेट करता है, ठीक है। ये देखिए बहुत छोटा छोटा कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर गया, देखिए कितना छोटा पुल बैक लिया, 2 कैंडल्स का पुल बैक लिया, यहाँ एक ही कैंडल का, यहाँ पर भी एक ही कैंडल का, इतने छोटे छोटे पुल बैक लेता है मार्केट जब स्ट्रांग होता है। ये देखिए कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, और जब मार्केट के क्लोजिंग का वक्त आया तब यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा रुका, मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड का मूव दिखाया, कंसोलिडेट होने लगा, लास्ट में मार्केट ऊपर जाने की ही कोशिश करता रहा और मार्केट क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट डे मार्केट में फिर से गैप अप ओपन हुआ, जिन लोगों ने यहाँ बाय किया होगा उन लोगों को तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो यहाँ निकल गए। देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, फिर मार्केट नीचे गया और फिर मार्केट ऊपर गया, ये देखिए, लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग था तो मार्केट वन वे में ही ऊपर निकलता रहा। देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पुल बैक बनाते हुए मार्केट लेकिन ऊपर निकल गया। मार्केट जब स्ट्रांग होता है तो बहुत बड़े बड़े पुल बैक नहीं लेता है, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जो मार्केट का ट्रेंड होगा उसकी तरफ ही देखिए। मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, ये कितने बजे से, मार्केट 2 बजे से लेकर ये देखिए दूसरे दिन तक कंसोलिडेट करता रहा। नहीं, ये 2 बजे से लेकर, ये टाइम गलत बता रहा है इसमें, मार्केट इसमें 1 से लेकर 1.5 घंटे तक करीब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता रहा। उसके बाद जब ब्रेकआउट आया तो एक अपसाइड का मूव मिला। क्यों मिला अपसाइड का मूव, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही अपसाइड का था। देखिए 2 सिनेरियो हो सकते हैं, आप सोच रहे होंगे मैं अपसाइड का ही बताती जा रही हूँ। देखिए अदरवाइज आपका दूसरा सिनेरियो ये होता, अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ अगर ब्रेकडाउन आ जाता है, रेड कैंडल इस तरीके से बन जाती है, इस तरीके से रेड कैंडल बन जाती है, तो हाँ आपका यहाँ का भी एक ट्रेड बन सकता था, बट आपको जो नियरेस्ट उनकी सपोर्ट है उनको ध्यान में रखना होगा, कहीं वो वहां से सपोर्ट ना ले लें। बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बन जाएगी यहाँ, ये तो रेड है और मैं बता रही हूँ ये ग्रीन कैंडल अगर बन जाती है और मार्केट यहाँ से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर लेता है तो आपका तो अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। तो मेजर जो हमारा ट्रेंड होता है उसमें ही आपको देखना है अपना ट्रेड। और अगर आप चाहते हैं छोटा मोटा स्कैल्प करना, मार्केट नीचे गिरने वाला है, अब ट्रेंड में भी रिवर्सल ले रहा है, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो आपको उनके सपोर्ट्स को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देखिए जो ट्रेंड हमारा चल रहा है उस ट्रेंड में आपको अच्छा ब्रेकआउट मिलता है। मार्केट जितनी देर कंसोलिडेट करेगा उसके बाद जब मूव मिलता है तो वो बहुत अच्छा हेल्दी मूव मिलता है, बहुत बढ़िया मूव मिलता है हमें, जिसमें बहुत अच्छे पैसे बनते हैं ऑप्शन बायर्स के। और जो अगर आप चाहते हैं ट्रेंड के अपोजिट भी मूव मिले, आपको हर ट्रेड को कैप्चर करना है, तो वो छोटा मोटा आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, छोटा मोटे पॉइंट्स में देखने को मिल सकते हैं। बड़ा रिवर्सल जब मिल सकता है जब मार्केट न्यू हाई बनाए
और मार्केट ओवरबॉट हो जाए या ओवर सोल्ड हो जाए, और तब आपको उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है अच्छे पॉइंट्स के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बुलिश मार्केट में अब ट्रेंड में किस तरीके से ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं हम, ठीक है, कंसोलिडेट मार्केट को। ये देखिए नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, मार्केट कितना स्ट्रांग है, नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन ही बनाई और अपसाइड का मूव दिया, यहाँ मार्केट कंसोलिडेट करता रहा इस तरीके से, ठीक है। कुछ तो होगा, मार्केट ओवरबॉट हो चुका होगा या रेजिस्टेंस, मार्केट ने वहां से रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके अपना अब ट्रेंड कंटिन्यू किया और मार्केट फिर यहाँ कंसोलिडेट होने लगा। क्यों होने लगा? यहाँ से 2 बार सेलिंग आ चुकी है, ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक है। तो जब मार्केट इस तरीके से बार बार कंसोलिडेट हो तो आपको इस मार्केट से निकल जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे बने बनाए मार्केट में तो ज्ञान देना बहुत ईजी होता है, ऐसा नहीं है। ये मार्केट का रेजिस्टेंस बन गया था, आपको इसको आगे एक्सटेंड करना था। जब मार्केट यहाँ आ रहा था, ठीक है, आप इसको अपना ये सपोर्ट इस तरीके से ड्रॉ कर लेते कि यहाँ एक तरीके से सपोर्ट बन रहे हैं। और जब भी मार्केट मिक्स कैंडल बनाए, मिक्स मतलब ग्रीन रेड इस तरीके से कैंडल बनाए, कुछ भी हाईज लो समझ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो क्या बन रहे हैं, तो आपको यही समझ जाना चाहिए था, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक नहीं आया आपको समझ में आया इस रेड कैंडल से कि मार्केट नीचे गिर रहा है, फिर इतनी बड़ी रेड ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया, ठीक है। बायर्स यहाँ भी अवेलेबल हैं और सेलर्स भी अवेलेबल हैं, न्यू पोजीशन बन रही है मार्केट में सभी की इधर। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब मार्केट एकदम बेकार हो चुका है, नई पोजीशंस ऐड हो रही हैं, मार्केट साइडवेज होने वाला है। जब भी इस तरीके से मिक्स कैंडल बनने लगी, बहुत सारी कैंडल्स बनने लगी, कभी ग्रीन कैंडल रेड को पूरा कवर कर ले, कभी रेड कैंडल ग्रीन को कवर कर ले, इस तरीके से कैंडल बने तो आपको वहां से निकल जाना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए आपका यहाँ तो प्रॉफिट हो गया होगा, पिछले दिन होल्ड नहीं किया हो कोई बात नहीं, यहाँ तो आपने पैसा बनाया होगा, यहाँ पैसा बनाया होगा, थोड़ा बहुत यहाँ बना लिया होगा स्कैल्प करके यहाँ, ठीक है। तो आपको इतने ज़्यादा ट्रेड्स भी नहीं करने हैं। अगर जो इंसान इंट्राडे में 1-2 ट्रेड करके शांति से अपना लैपटॉप सिस्टम जो भी है बंद करके बैठ जाता है तो वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। अगर आप पूरे दिन मार्केट से लड़ते रहेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे, जो कमाया वो भी देकर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये रियलिटी है मार्केट की। तो चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट सेलिंग में आ गया, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट बना लिया था, फिर मार्केट ने अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, फिर मार्केट नीचे गिरा तो इस तरीके से मार्केट रेंज बाउंड रहा, रेंज में रहा मार्केट। जब मार्केट ने इस रेंज का, आपको पता होगा ये 2 ट्रेंड लाइन बन रही हैं, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं ना, ठीक है। जब इसका ब्रेकआउट दिया तो कितना अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिला। तो आपको हर चीज पता होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको पता होगा कि एक सम्स को, जैसे कि आप इंटरमीडिएट में हैं या उससे अपर कोई भी डिग्री कर रहे हो या कोई भी क्लास हो जैसे बीएससी वगैरह, तो आपने जो प्रीवियस बचपन से लेके अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, मैं बीएससी छोड़ती हूँ, इंटर को जैसे 11th-12th में अगर आप हैं तो आपने प्रीवियस जो कुछ भी पढ़ा है, तो किसी भी एक सम को सॉल्व करने के लिए आपने प्रीवियस बचपन से लेके अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है तो वो सब कुछ ऐड होता है एक सम्स में, ठीक है। आपको पता होगा अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको पता होगा कि एक सम्स को सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें अभी तक आपने जो सीखी हैं वो सब कुछ ऐड होती हैं। अगर जरा सी मिस्टेक हो जाती है तो अपना सम गलत हो जाता है, ठीक है, उसका आंसर ही गलत हो जाता है। आपको पता होगा अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो। उसी तरीके से ट्रेडिंग है, आपको सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पैटर्न्स हो, कैंडलस्टिक हो, कुछ इंडिकेटर्स हो, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, बहुत सी चीजें आपको सब कुछ पता होना जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग में टॉप करना चाहते हैं। टॉप मतलब अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं। तो ये ऊपर से अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन जो बन रही थी हमारी, उसका जब ब्रेकआउट आया तो ये देखिए कितनी अच्छी हमें बाइंग देखने को मिली। बाइंग देखने को इसको एक्सटेंड करते आएंगे मार्केट में ये कैंडल्स बनी, मार्केट ने फिर से रिटेस्ट करके अपसाइड का मूव दिया, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, हम देखते हैं मार्केट में आगे क्या हुआ है। देखिए मार्केट ने कैसे अपसाइड की रैली दिखाई। देखिए डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस शांति से आपको सोचना है, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स ऐड नहीं करने हैं, किसी दूसरे की बात नहीं सुननी है, दूसरे की मतलब आपको ट्रेडिंग करना है तो अकेले में बैठ के करना है, ये नहीं कि 4 दोस्तों के साथ मिलकर बैठ रहे हैं ट्रेड करने के लिए। तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, आपको शांति में बैठना है। सीखने के बाद आपको अपना खुद का दिमाग लगाना है,
तो चलिए अब बात करते हैं कि बियरिश मार्केट में किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कंसोलिडेशन को। देखिए यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, फिर मार्केट ने थोड़ा रीटेस्ट लिया, 2 बार हाइज बनाए, फिर मार्केट में डाउन गया मार्केट, फिर नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग तो थोड़ी बहुत आती ही है। और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने लगा, फिर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद देखिए अब जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है तो मार्केट में हमें अपने डाउन साइड की ही ट्रेड देखनी चाहिए। तो मार्केट में नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद जब गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट अच्छा बियरिश ट्रेंड में आ चुका था, तो जो गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट डाउन ही आया, ये 2 कैंडल्स भी डाउन की साइड बनी। उसके बाद फिर मार्केट कंसोलिडेट करने लगा। जब मार्केट कंसोलिडेट करता रहा इतने घंटों तक, उसके बाद जो ब्रेकडाउन आया तो आप देख सकते हैं उसी की डायरेक्शन में कितना बढ़िया मूव आया, कितना अच्छा पैसा बना होगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी मार्केट जिस ट्रेंड में हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो जो रिवर्सल ट्रेड आपको प्लान नहीं करना चाहिए। ट्रेंड इज फ्रेंड आपने सुना ही होगा, तो आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में ही अपने ब्रेकआउट ढूंढना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये देखिए क्लियर किया मैंने, ये कंसोलिडेट हो रहा था, जरूरी नहीं है कंसोलिडेट इस तरीके से हो, कंसोलिडेट किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, मार्केट कुछ भी पैटर्न्स बना के कंसोलिडेट करता रहता है, इस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। जब मार्केट में ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट में ये ग्रीन तो रिवर्सल हो गई, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल आई उसने जब ब्रेकडाउन दिया तो कितना अच्छा मूव देखने को मिला। इसमें कितना आपको 1:3, 1:4 का 5 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिला होगा, कितना अच्छा रिवॉर्ड मिला होगा इस ट्रेड में आपको, जिसने भी ट्रेड किया होगा। उसके बाद ये देखिए मार्केट में पुल बैक आया, मार्केट जो अपोजिट डायरेक्शन में जो पुल बैक आता है, रिवर्सल आता है, तो वो कहाँ तक आ सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। मैं फिबोनाची की जो वीडियो बनाऊंगी उसमें कवर करूंगी इसको, कि मार्केट में जो रिवर्सल है कहाँ तक आ सकता है और कहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, मतलब कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है। देखिए मार्केट जाने को तो कहीं भी जा सकता है, बस आपको कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो आपको मैं फिबोनाची वाली वीडियो में मतलब क्लास में समझाऊंगी कि कैसे मार्केट अपने ट्रेंड में रहते हुए रिवर्सल कहाँ तक ले सकता है और कहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड फिर से कंटिन्यू कर सकता है। तो मार्केट ने ये पुल बैक लिया, फिर मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। देखिए लोअर लोज बनाते जा रहा है मार्केट, फिर मार्केट ने यहाँ से एक स्विंग लगाया, फिर मार्केट ने थोड़ा अप साइड का मूव दिया और फिर मार्केट यहाँ से डाउन आ गया। ये देखिए मार्केट फिर कंसोलिडेट करके थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगा है, लेकिन जो हमारा मेजर ट्रेंड है, मार्केट ने नेक्स्ट डे गैप अप हुआ, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, नेक्स्ट डे गैप अप हुआ, लेकिन जो मार्केट का ट्रेंड था मार्केट ने नेक्स्ट दोनों दिन अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। देखिए फिर से पीछे जाके मैं बताती हूँ, आप सोच रहे होंगे डाउन ट्रेंड है। देखिए डाउन ट्रेंड होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट थोड़ा बहुत भी ऊपर नहीं आएगा, आता है, लेकिन कहाँ तक आ सकता है वो आप फिबोनाची से पता लगा सकते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अभी बताऊंगी तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, वो तो समझाते समझाते वीडियो लॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट इसकी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है फिबोनाची की, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट अपने अगर ट्रेंड में होता है और रिवर्सल लेता है तो वो कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से मार्केट दोबारा से अपना मतलब ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। जैसे अप ट्रेंड है तो मार्केट कहाँ तक रिवर्सल लेके अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, और डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट वहां से भी कैसे रिवर्सल लेके मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा कि जो कंसोलिडेशन होता है वो किस तरफ ज्यादा स्ट्रांग आ सकता है ब्रेकआउट। मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। देखिए अगर मार्केट हायर हाइज में है, फिर उसके बाद जब मार्केट कंसोलिडेट करेगा, वो किसी भी तरीके से कर सकता है, ठीक है, कंसोलिडेट करेगा तो जो स्ट्रांग ब्रेकआउट आएगा तो वो ऊपर की तरफ ही आएगा, जो हमारा ट्रेंड है उसी तरफ ही हमारा स्ट्रांग ब्रेकआउट आएगा। या तो मार्केट वन वे में अपना टारगेट मींस वन वे में मार्केट और ऊपर चला जाएगा, या फिर मार्केट थोड़ा कभी कभी रिटेस्ट करके भी ऊपर जाता है इस तरीके से।
और मार्केट जितनी देर तक, जितने घंटों तक कंसोलिडेट करेगा उतना ज़्यादा स्ट्रांग मूव आता है। ये कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि जब मार्केट में बहुत अच्छी रैली हो चुकी हो, किसी भी तरफ की रैली हो, वो डाउन साइड की रैली हो या अप साइड की रैली हो, तो फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? जिन लोगों ने वहां पैसा नहीं बनाया पिछली रैली में, तो वो यहाँ अपनी पोजीशंस ऐड करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मार्केट अब बहुत ऊपर आ गया है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे गिरे, तो कुछ लोग इस तरीके से अपने पोजीशंस बनाते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने यहाँ पे अपनी मतलब प्रॉफिट नहीं बनाया है, कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, तो वहां पे सब कुछ लोग यहाँ पे अपनी ट्रेड्स प्लान करने लगते हैं। तो यही सेलर्स और बायर्स की फाइट होती रहती है, नई पोजीशंस ऐड होती रहती है, और फिर जिसकी पोजीशन ज्यादा हो जाती है, जो जीत जाता है, जिसका पैसा ज्यादा लगा होता है जिस तरफ, तो वो वहां अच्छा ब्रेकआउट आता है। बट आपको ध्यान रखना है जिसका ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जो मेजर ट्रेंड हो, उसी तरफ ब्रेकआउट आता है। तो अब ट्रेंड होगा तो अब ट्रेंड में ही ज्यादा स्ट्रांग मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। देखिए, ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट कहीं पर भी आ सकता है, बट जो मेजर ट्रेंड होगा उस तरफ अगर आता है तो बहुत अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, बहुत अच्छा पैसा बनता है। होने को ये नीचे भी गिर सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट नीचे गिरता है, इस तरीके से रेड कैंडल बनाता है, तो आपको क्या करना है, इनके सपोर्ट्स पर ध्यान देना होगा। ठीक है, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, छोटा मोटा रिवर्सल आ सकता है, तो मार्केट कहीं से भी अपना ट्रेंड वापस कंटिन्यू कर सकता है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, कंसोलिडेट किसी भी तरीके से कर सकता है मार्केट। ये इसकी भी क्लास आगे होने वाली है पैटर्न्स की। ठीक है, पैटर्न्स बना के भी मार्केट कंसोलिडेट करता है, ये आपको पता होगा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। नेक्स्ट जो होता है हमारा डाउन ट्रेंड में, जब मार्केट होता है इस तरीके से और मार्केट यहाँ आके अगर कंसोलिडेट करने लगे, तो आप ही बताइए मुझे कि जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा वो किस तरफ आएगा। स्ट्रॉन्ग जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा ना, डाउन ट्रेंड है हमारा, तो जब यहाँ से फॉल करेगा ब्रेक डाउन देने के बाद, तो बहुत तेजी से यहाँ हमें मूव देखने को मिलता है। और जो डाउन साइड में मूव देखने को मिलता है तो उसमें बहुत अच्छा पैसा बनता है ऑप्शन बायर्स का। अगर आपको लगे कि यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इसका ब्रेकआउट आ गया, तो हाँ आप कर सकते हैं। यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है, जो आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा आप वहां तक के लिए अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कभी कभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस या उसका 50% तक भी मार्केट चला जाता है। ठीक है, तो आपको ये तो प्राइस एक्शन को देखते देखते पता चलेगा मार्केट में, लाइव मार्केट कहाँ जा सकता है। जैसे जैसे प्राइस एक्शन आगे बढ़ेगा आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या कर रहा है, उसी तरीके से आपको ट्रेड करना है। देखिए, अब लाइव मार्केट में बैठते हैं तो जो ऑप्शन बायर होते हैं तो उन्हें तो प्राइस एक्शन को देख के ही पता लगाना होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत क्विक आपको एंट्री लेनी होती है, बहुत क्विक आपको एग्जिट करना होता है। तो जो ट्रेड करते हैं उन्हें पता होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और जो न्यू है मेरे चैनल पे तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना।